हेलो क्वींस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जब भी ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपनी शादी को ब्लिसफुल बना सकते हैं अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व किए बिना, तो ये एक कंफ्यूजन होती है कि क्या ये किया जा सकता है या ये नहीं किया जा सकता। राइट, में भी आप अभी इस कंफ्यूजन में होंगे कि इसे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। क्वींस, ये किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। हमारी कम्युनिटी में न जाने कितनी ही क्वींस अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व किए बिना अपनी मैरिज को ब्लिसफुल बना रही है, बल्कि मैं तो कहूँगी अपने ड्रीम मैरिज को डिजाइन कर रही हैं। बट क्वेश्चन ये आता है किया कैसे जाए। बिल्कुल शायद हम सब कुछ करके देख चुके हैं, हम थक गए हैं, हमने हस्बैंड को समझा भी लिया, काउंसलिंग भी करवा ली, पेरेंट्स के साथ बिठाकर घंटों घंटों मीटिंग भी कर ली, लेकिन अगर बात करें तो बिल्कुल हस्बैंड नहीं समझते हैं। शायद उल्टा ही इन चीज़ों का असर होता जा रहा है, वो अब हमें ही गलत समझ रहे हैं, ट्रस्ट इशू होते जा रहे हैं, हमारे बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा है, अभी तो ये लगता है कि ये शादी, हमारा डिसीजन जो था शादी का, ये सही भी है या ये गलत डिसीजन है। क्या सही इंसान के साथ भी शादी हुई है? क्या किया जाए? शादी में रहा जाए, अलग हुआ जाए? बहुत सारी डाउट्स हमारे दिमाग में आते हैं, हम टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं। बट मीन्स इफ यू वांट कि हमारा कनेक्शन हमारे हस्बैंड के साथ बहुत ब्यूटीफुल हो जाए और हम उनको इन्वॉल्व भी ना करें, क्योंकि इन्वॉल्व करेंगे अगर हस्बैंड को तो वो नहीं मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही इज राइट, है ना। मैं तो सही हूँ, आप अपने को सुधार लो, मैं क्यों काउंसलिंग लूँ, मैं क्यों शादी पे काम करूँ। और कई बार ऐसा होता है हस्बैंड अगर बोल भी देते हैं ना कि चलो ठीक है मैं शादी पे वर्क कर कर लेता हूँ आपके साथ, तो थोड़े दिन तो वो अपना 100% में से कुछ परसेंट देते हैं, बट उसके बाद वो स्टॉप हो जाते हैं और चीजें जैसी थी वैसी की वैसी हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसे किस तरीके से किया जा सकता है। ओके, एक चीज और बोलूंगी वीडियो को शुरू करने से पहले, आपको कुछ भी मैं सजेस्ट करने से पहले, कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो एक लर्निंग माइंडसेट के साथ देखना। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक मैजिक होगा, एक जादू होगा, मैं कुछ बताऊंगी, आप अप्लाई करोगे और मिरेकल हो जाएगा और हस्बैंड रातों रात चेंज हो जाएंगे। नहीं। क्या आपकी शादी एक दिन में खराब हुई है? शायद महीनों, सालों लग गए हैं, धीरे 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 रिश्ता खराब होते। क्या एक दिन में वो सही हो जाएगा? नहीं। आपको एक लर्निंग माइंडसेट के साथ इस वीडियो को देखना होगा, पेशेंस के साथ, कि हाँ, शादी पे काम किया जा सकता है और मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ इजी स्टेप्स। ठीक है। लर्निंग माइंडसेट के साथ आपको ये समझने हैं। तो स्टेप नंबर 1 आता है आपका क्वीन माइंडसेट। अगेन, अगर आप विक्टिम माइंडसेट में, देखो बिल्कुल मैं तो सही हूँ, मेरे हस्बैंड ही गलत है, आपको नहीं पता, आपने मेरी स्टोरी कौन सा सुनी है, मुझे सुननी भी नहीं है, आपको ही आपकी स्टोरी समझनी है लाइफ की। देखिए, कभी भी मैरिज खराब होती है तो उसमें एक का कसूर बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, 80-20 रूल हो सकता है, 80% आपके हस्बैंड उसमें गलत हो सकते हैं या 20% आप हो सकते हैं। बट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर गलत आप दोनों में से कोई भी नहीं हो। जब शादी खराब होनी शुरू होती है तो हमें ये सिखाया ही नहीं जाता कि शादी को सही कैसे करना है। ना आपके हस्बैंड ने सीखा है, ना आपने सीखा है। तो जो हम लोगों से सीख रहे हैं वही अप्लाई कर रहे हैं। और देखा जाए तो 83% कपल्स आर नॉट हैप्पी इन देयर मैरिज। तो हम भी उन 83% कपल्स में आ जाते हैं। ठीक है। तो एक क्वीन माइंडसेट के साथ, अब क्या है क्वीन माइंडसेट? आई डिजर्व अ गुड मैरिज एंड आई कैन डिजाइन इट। यस, मैं एक अच्छी मैरिज डिजर्व करती हूँ और मैं उसे डिजाइन कर सकती हूँ। जब हमारी कम्युनिटी में इतनी क्वींस कर रही हैं तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी बीएमसी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, सो दैट जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँ कि किस तरीके से मैरिज को ब्लिसफुल बनाना है, आप उसे बनाते जाओ। तो ये हुआ क्वीन माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट से बाहर आइए। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, आपको देखना है मैरिज की प्रॉब्लम को कैसे सही किया जा सकता है, एंड देन आप अपने हस्बैंड को इस प्रॉब्लम से खींच के बाहर निकालेंगे। याद रखना, आप ऑपोजिट टीम में नहीं है, आप एक ही टीम में हैं। आपके हस्बैंड और आप सेम टीम में हैं और उस टीम का नाम है मैरिज। ठीक है। अब स्टेप नंबर 2, जब आपका क्वीन माइंडसेट है, आपको पता है कि अब मुझे इस मैरिज पे वर्क करना है। सेकंड, आपको अपना बिहेवियर चेंज करना होगा। दैट मीन्स हमारा दो बिहेवियर होते हैं। एक होता है हमारा पुश बिहेवियर, कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे हस्बैंड आते हैं हमारे पास, बट अननोइंगली हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमें पुश कर देते हैं, दूर कर देते हैं। तो पुश बिहेवियर कौन सा है? जैसे मैं मैरिज किलर मेथड में से कुछ बिहेवियर बताने जा रही हूँ, दैट इज प्लीजिंग,
प्लीडिंग, बेगिंग, नेगिंग, काउंसलिंग, कंट्रोलिंग, कंपेयरिंग एंड पनिशिंग। ये चीजें आप स्टॉप करो। मुझे पता है इस समय वी आर हर्ट, और जब हम हर्ट होते हैं तो हम सामने वाले को हर्ट ही करते हैं। इसीलिए क्वीन माइंडसेट, मैं डिजर्व करती हूँ अच्छी मैरिज, मैं कमांड लेने जा रही हूँ, तो यहाँ से आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू होगा। अब जब आप ये बिहेवियर, पुश बिहेवियर स्टॉप करेंगी, तो सेकंड बिहेवियर पर आपको वर्क करना है। और कौन सा है वो बिहेवियर? दैट इज पुल बिहेवियर। आपको मैग्नेटिक बनना है। दैट मीन्स आपको ये देखना है कौन सी मेरी पास में ऐसी गलती से मिस्टेक्स हुई है, गलती से मिस्टेक, समझ रहे हो, जानबूझ के गलती नहीं की आपने, तो अननोइंगली कौन सी मिस्टेक्स हुई हैं, मेरे पैटर्न्स क्या रहे हैं, कहाँ मैंने ऐसा बिहेव कर दिया, मेरे हस्बैंड को हर्ट हुआ है, कहाँ मैंने उन्हें रिस्पेक्ट कम दी है, कहाँ हम दोनों के बीच में गैप आया है, डिसएग्रीमेंट हुआ है। देखो आप भी तो हर्ट हो ना कहीं आपके हस्बैंड के एक्शन से, तो हमारे एक्शन भी ऐसे हो जाते हैं जिससे हस्बैंड हर्ट होते हैं। हम फीमेल्स हैं, हम फीलिंग के साथ बह जाते हैं, हमें कोई चाहिए, हम बात करके वेंटिलेट कर लेते हैं बहुत जल्दी, गुस्सा भी बहुत जल्दी होते हैं और फिर शांत भी बहुत जल्दी होते हैं। बट हस्बैंड ऐसे नहीं होते, उनको शायद नहीं पसंद होता कि वो अपने दिल की बात कहे, और अगर वो कहते भी हैं तो उस इंसान के साथ कहते हैं जिसके साथ वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो आपको वो इंसान बनना है जहाँ आपके हस्बैंड आपको बेस्ट फ्रेंड माने। ठीक है, तो सेकंड, आपको पुश बिहेवियर रोक के मैग्नेटिक बनना है। ओके, नाउ थर्ड, अब आपको क्या करना है? अपनी मैरिज पर वर्क करना है। देखिए, जब आपका एक क्वीन माइंडसेट रेडी है, अब आपका बिहेवियर पुश बिहेवियर ना हो के पुल बिहेवियर है। नाउ यू हैव टू सी कि एक मैरिज की क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक हैप्पी मैरिज कैसे बनती है, एक टीम बिल्डिंग कैसे होती है, ऑपोजिट टीम में ना रह के हम एक टीम में कैसे आ सकते हैं, कैसे एक गुड कपल बना जा सकता है, कैसे कम्युनिकेशन पे वर्क किया जा सकता है, इन सब पे आपको वर्क करना है। क्या ये चीजें एक दिन में हो जाएंगी? नहीं, ये चीजें धीरे धीरे होने वाली हैं। ये चीजें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए आपके हस्बैंड को इन्वॉल्व करने की नीड नहीं है। पर क्वेश्चन ये आता है कि हस्बैंड को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो कैसे चेंज होंगे? यस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि और क्या किया जा सकता है मैग्नेटिक बनने के लिए, और अगर आपके हस्बैंड को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी जितना मैंने बताया है, क्वीन माइंडसेट में जाके आप धीरे धीरे इन चीजों पे वर्क करना शुरू कीजिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, नंबर वन, आपका क्वीन माइंडसेट होना चाहिए। नंबर टू, आपका पुश बिहेवियर रोकना है एंड आपको मैग्नेटिक बनना है। नंबर 3, आपकी मैरिज की जो भी रिक्वायरमेंट है आपको उन्हें जानना है और धीरे-धीरे उनमें आपको मास्टरी करनी है। अगेन, अगर आप हमारी बीएमसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि देखो, रिश्ता बनाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन उसको निभाना उतना ही मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता। हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, हम फीमेल्स में वो पावर होती है, तो अपनी उस पावर को पहचानना है, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना है और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना है जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।